सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट बताऊं, उसके बाद इससे रिलेट करके दोनों क्वेश्चन यानी दोनों क्वेश्चन एक में कैसे पूछ लिए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, समझ में आपको जरूर आएगा। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानकारियां सीख ले, बस और कुछ नहीं है। देखिए, जो हमारा फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का वो होता है EA बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। ये होता है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। n से आपका समय होता है, जितना भी आपका समय दिया रहे होगा वो समय होता है। R से आपकी दर होती है और P से आपका मूलधन होता है। और यहाँ से आप जो निकालोगे, इस फार्मूले से आप जो निकालोगे वो आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा, वो आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलता है। ठीक है ना, अगर आपको मूलधन पूछेगा तो आप मिश्रधन से मूलधन घटा दोगे, सॉरी ब्याज पूछेगा तो मूलधन से मिश्रधन घटा दोगे, आपको ब्याज क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, टेंशन ना लेना, सब कुछ समझ में जरूर आएगा। पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे और साथ में हम लोग लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना, देखिए पहला एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं कि आपका P 1000 रुपए है, P आपका 1000 रुपए है और आपकी दर कितनी है, दर आपकी 20% है। आपसे और T आपका 2 वर्ष है, आपसे ना कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया है, तब आप क्या लगाओगे। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है हम लोगों ने अभी पढ़ा है। A बराबर क्या होता है सर, A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। और हमको पता है हम इस फार्मूले से जो भी निकालेंगे हमारा क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। अब यहाँ पर रखेंगे P की वैल्यू कितनी है, 1000, तो P के स्थान पर रख देंगे 1001 प्लस रेट कितनी है 20%, तो उसके स्थान पर रखेंगे 20/100 और n का मतलब समय होता है, तो n कितना हमारा, t है हमारा 2 वर्ष। इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 5 बार में 5 1 कम 5 1 6 बटे कितना हो जाएगा 5। तो हमारा जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाए 1000 गुणे 5 1 कम 5 1 6/5, 6/5 गुणे 6/5। अब मैंने यहाँ पर 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि जितनी यहाँ पर टाइम जितना होगा, जितना यहाँ पर घात होगी इस पावर सूत्र में, जितनी आपकी यहाँ पर पावर होगी उसको आपको उतनी बार लिखना है बस। मैंने देखा यहाँ पर 6/5 की पावर 2 थी तो मैंने 2 बार लिख लिया। इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 200 बच गया। 5 से इसको काट देंगे तो 5 चौके 20। अब 40 का 6 और 6 12 से गुणा करा लेंगे, 12 चौके 48, 480 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। 480 रुपए हमारा ब्याज आ जाएगा बस। भाई 40 से गुणा करोगे 6 से तो 240, 6 चौक 24 कितना आ जाएगा, चलिए एक बार मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। यहाँ गुणा करेंगे 6 चौक 24 तो आ जाएगा 240। उसके बाद 240 का 6 से गुणा करेंगे, आएगा। ये कॉन्सेप्ट था। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना, बस आप लोग इतनी बेसिक जानकारी याद रखें कि फार्मूला हमारा ये होता है बस। इसी फार्मूले से हम रेट भी निकालेंगे, दर भी निकालेंगे, मूलधन भी निकालेंगे, मिश्रधन भी निकालेंगे, समय भी निकालेंगे, चाहे जो पूछे हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए जल्दी से भाई बताइए आंसर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कहा गया है आपका पहला क्वेश्चन कि 5000 रुपए की धनराशि 5000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है, तो प्रिंसिपल दिया गया है आपका 50,000।
कितना दिया गया है प्रिंसिपल 50,000। और आपका दर कितना दी गई है, रेट कितना दे दिया गया है, तो रेट दिया गया है 8%। टाइम कितना दिया गया है 2 वर्ष। और आपसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पूछा यानी कि सीआई आपको बताना है, सीआई की गणना करके भी ब्याज बताना है, सीआई बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको इसको लगाने के 3 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके, 3 तरीके। जो आपको समझ में आएगा वो आप लगा देना, ठीक है ना। समझ में तो आपको सब आएगा, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है केवल, बस। देखिए पहला काम हम आपको कॉन्सेप्ट से लगेंगे, यानी कि सूत्र से मैं आपको लगाऊंगा। मेरा फार्मूला क्या होता है, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर कितना होता है, N होता है। अब यहाँ पर रखेंगे प्रिंसिपल कितना है 50,000, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 50,000। 1 प्लस रेट कितनी है 8%, तो 8 बट्टे कितना हो जाएगा 100 की पावर, N कितना है टाइम 2 वर्ष। अब काट सकते हैं यहाँ पर 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 बटे 50। इसको भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 25 दूना 50, 25 से कम 25, 26 27 बटे कितना हो जाएगा 25। तो ये मेरा हो जाएगा 50,000 गुणे 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25। समझते रहना, बस कॉन्सेप्ट से लगा रहे हैं भाई। मैंने यहाँ पर इसको 2 बार क्यों लिख दिया, क्योंकि पावर सर 2 थी। इसको काट देंगे, 25 से काटेंगे तो 2 बार में 25 दूना 50, 3 जीरो यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 25 से कट जाता है, 25 अठे 200, कितना आ गया 80 आ गया। नीचे बच गया आपका 27 गुणे 27 गुणे 80। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा, 80 गुणे 27 गुणे 27। सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा, जल्दी से भाई बताइए, जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा। देखिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, आपको कैलकुलेशन, मैंने आपको कल वर्ग निकालना एक वीडियो में बताया था ना, परसों की वीडियो में। यहां पर देखिए 27 27 2 बार आया, कहने का मतलब इसका वर्ग। अब आप अगर 27 का वर्ग निकालोगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इकाई का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग कितना होता है 49 के 9 हासिल कितना आ गया 4 आ गया। फिर इकाई गुणे दहाई गुणे 2, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 4 32 के आ गया, 2 हासिल कितना आ गया 3 आ गया। अब फिर दहाई का स्क्वायर 2 दूनी 4 3 7, 729, यानी 27 गुणे 27 किए तो 729 आ गया। इसका आप लोग 80 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 80 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 8 9 72 के 2 हासिल आ गया 7, 8 दूनी 16, 16 6 22 23 का 3 हासिल आ गया 2, 8 7 56 57 1 58, एक जीरो बढ़ा लेंगे 58,320। कितना आ गया यहाँ पर 58,320, 58,320। अब यहाँ पर ये जो आया ये किसकी वैल्यू आई है, ये तुम्हारे ए की वैल्यू आई है। अमाउंट आया मिश्र धन आया और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे हैं। अगर आप 58,320 से 50,000 घटा दोगे तो कितना आएगा, वही हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पर 58,320 से 50,000 घटा दूंगा तो 8,320 मेरा क्या आ जाएगा, 8,320 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 8,320 आ जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन में कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए पहले आप तरीका समझ लीजिए, बस पहले आप तरीका समझ लीजिए, बस ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट। ये आप समझ गए कि नहीं समझ गए, ये फार्मूले से लगाया आप लोग समझ गए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी दूसरी विधि सीखिए। टोटल में 3 विधि बताऊंगा जो आपकी समझ में आ जाए। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं अपनी साधारण ब्याज वाले फार्मूले से, साधारण ब्याज वाले फार्मूले से हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए साधारण ब्याज वाले फार्मूले से जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, तो 1 साल का मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता। इसमें आपको एक साल का निकालना रहता है बस। मेरा फार्मूला क्या होता है SI, यानी साधारण ब्याज से लगाएंगे तो P इंटू R इंटू T बट्टे का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां से रखेंगे प्रिंसिपल कितना है 50,000 है, तो मैं यहां पर रख लूंगा 50,000 गुणे रेट कितनी है 8%,
टाइम, अब देखो टाइम समझने वाली बात है, टाइम चाहे जितना हो, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, हमसे नहीं मतलब है, हमको एक एक वर्ष की निकालनी है। लेकिन कब? जब इस फार्मूले से हम कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना करेंगे तब हमको एक एक वर्ष की निकालना है। हम 1 वर्ष रख देंगे और बटे में क्या होता है मेरा 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 500 गुणे 8 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 पंच 40, 8 पंच 40, 3 जीरो बच गए तो 3 जीरो यहाँ पर लिख लेंगे, कितना आ गया, हाँ 8 पंच 40, सॉरी रुको, यहाँ पर 8 पंच कितना हो गया 40, 2 जीरो बच गए, 2 जीरो लिख लेंगे। 4000 हमारा क्या आ गया है, 1 साल का ब्याज आ गया 4000। ये भाई एसाइन तो आया है, साधारण ब्याज तो आया है 4000 1 साल का, लेकिन अब हमको 2 साल का बताना था, अब 1 साल का और निकालेंगे। तब 1 साल का और निकालने के लिए जो आपका ब्याज आएगा उसको आपको मूलधन में ऐड करके अगले साल की गणना करना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब 50,000 में अगर 4000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54,000। तो जब मेरा अगला 1 साल का निकलेगा तो 54,000 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय 1 वर्ष बटे का 100। अब इसको काटेंगे तो 540 का 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 पंच 40 का 0, 8 चौक 32 का 0 हासिल, कितना आ गया 3 आ गया, 8 पंच 40 3 43, और यहां पर 1 जीरो बच गया था, कितना आ गया 4320। ये आ गया दूसरे साल का और ये आ गया पहले साल का, और इन दोनों को जोड़ दोगे तब 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। अगर 400 में 4000 में अगर 4320 जोड़ोगे तो 8320 आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, 8320 आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है ना? देखिए अगर आप इस फार्मूले से लगाओगे तब आपको एक एक वर्ष का निकालना पड़ेगा। टाइम चाहे जितना दिया हो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम चाहे जितना दिया हो नो प्रॉब्लम, हमको टाइम को बस एक एक साल का लेकर चलना है, और 1 साल में जितना आएगा उसको अगले साल मूलधन बनाते हुए चले जाएंगे। बस जितना 1 साल में ब्याज मिलेगा उसको मूलधन में जोड़ के अगले साल का निकालेंगे, दूसरे साल जितना ब्याज मिलेगा दूसरे साल वाले मूलधन में निकाल के तीसरे साल में निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमको करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया हमारी दूसरी विधि। अब बात करेंगे तीसरी विधि से, जिसको ट्रिक बोलते हैं और आसानी से लगा देंगे। चलिए देखिए 8320 उससे भी आया था, 8320 इससे भी आया है। अब जो ट्रिक हमने सीखी थी उस ट्रिक से लगा के देखते हैं क्या ये मेरा ट्रिक काम कर रही है, क्या हम इसको ट्रिक से लगा सकते हैं। देखिए मैंने देखा टाइम मेरा 2 वर्ष है, कितने खाने बनाएंगे 4 खाने, मैंने 4 खाने यहां पर बना लिए, 4 खाने बना लिए। इसको मैं क्या कर दूंगा जोड़ दिया। अब हमने बताया था दर को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 8% है, 8 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, कितना आ गया 50। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 बटे 25, कितना आ गया 2 बटे 25, 2 बटे 25 यहाँ पर लिखेंगे, 2 बटे 25 यहाँ पर लिखेंगे। इसमें हमेशा मूलधन लगते हैं, कितना है 50,000, तो मैं रख दूंगा यहाँ पर 50,000। अब 50,000 का 2 बटे 25 निकालोगे तो 4,000 आ जाएगा, 4,000 यहाँ हो जाएगा और 4,000 यहाँ पर हो जाएगा। अब 4,000 का 2 बटे 25 निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई बताइए। अगर 4,000 का 2 बटे 25 निकालोगे तो 25 एकम 25, या 5 से काट सकते हैं, 25, 5 40 और 2 जीरो बच गए। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 160 दुना कितना हो गया 320, 320। अब चाहे जो बताए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, हमने बताया था नीचे के 3 खाने जोड़े लेना, वही तुम्हारे चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा होंगे। 4,000 4,000 8,000 8,000 में 320 जोड़ोगे तो 8,320 इससे भी आ रहा है, 8,320 इससे भी आ रहा है। देखिए डिपेंड आपके ऊपर करता है मेरे दोस्त, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा फार्मूला लगा सकते हो। आप ये ट्रिक लगा सकते हो कि a बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n लगा सकते हो, कि आप साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T बटे 100 से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुविकल्पी में पूछेगा तब हम ये चीज लगा लेंगे और अपना टाइम बचा लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट से पूछेगा तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट से लगा देंगे, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा सेम ही आने वाला। चीजें क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे पहुंचा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करिए, और उसको लगाने का प्रयास करिए। चलिए
देखिए क्वेश्चन 2 नंबर क्या कहा गया है, कहा गया 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल कितना है 800 रुपए। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं, प्रिंसिपल हमारा है 800 रुपए और हमारा क्या है, रेट है 5%, रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष। आपसे सीआई पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए भाई। देखिए आज आपको क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कल आप लोग कह रहे थे कि सर टाइम भी नहीं दे रहे हो और क्वेश्चन देते हो खुद ही बताने लगते हो। अब आप लोग खुद से बताओ कि हम लोग कितनी देर में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है 30 सेकंड नहीं लगेंगे क्वेश्चन को उड़ा दोगे, 30 सेकंड नहीं लगेंगे क्वेश्चन को उड़ा दोगे, गारंटी दे रहे हैं। तीनों कॉन्सेप्ट बताए हैं, इस बार फिर मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप कोई भी एक लगा सकते हो, ठीक है ना। तीनों आप लोग एक नोट बना लीजिए, तीनों चीजें लगा लीजिए एक बार, फिर आप उसके ऊपर वर्क करिए, कार्य करिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मेरा फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल कितना है 800 रुपए, तो हम लोग रखेंगे 800 रुपए। 1 प्लस रेट कितनी है 5% तो रखेंगे 5 बटे में हो जाएगा 100 की पावर n, मतलब समय कितना है 2 वर्ष रख दिया। अब काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, एक सही 1 बटे 20, तो 20 एक कम 20 से 21 बटे 20 आ गया, यानी कि 800 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, इसको काट देंगे तो 20 आएगा 4 बार में, 20 चौके 80, एक जीरो चला गया। फिर यहाँ 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40, 21 दूना 42, 21 दूना 441 और 441 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 882। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, देखिए शॉर्ट ट्रिक समझने का प्रयास कीजिए, टाइम बचाना है। 21 2 बार इसका मतलब वर्ग, तो 21 का वर्ग मैंने निकालना सिखाया है। सबसे पहले इकाई का वर्ग, इकाई 1 है, 1 का वर्ग 1 हो गया। फिर इकाई गुणे दहाई गुणे 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 हो गया। फिर हमारा बच्चा दहाई का वर्ग 2 दूनी 4, 441 आ गया। 21 गुणे 21 441, अगर इसका 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 882 आ गया। कितना आ गया 882। अब ये बात समझिए 882 आया क्या, मेरा अमाउंट आया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है 882। हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। अगर हम 882 से 800 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा मिश्र धन ब्याज 82 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा 82 रुपए इज माई राइट आंसर। समझ के रहे कि नहीं समझ रहे। देखिए आप शॉर्ट ट्रिक लगाने का प्रयास कीजिए भाई, मल्टीप्लाई इतना आसान नहीं होता है करना, गलत भी हो जाता। मैंने देखा 21 21 2 बार है, इसका वर्ग कर लिया 441, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 882, 882 से 800 घटा दिया 82, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना। ये हो गया लीगल मेथड। अब इसका एक और लीगल मेथड लगाएंगे, फिर हम शॉर्ट ट्रिक लगा के सीखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले मेथड से इसको सीखते हैं। चलिए अगले मेथड से सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको समझना है, केवल आपका एक ही फर्ज होना चाहिए, ओनली स्टडी। केवल आपको पढ़ाई करना है बस, ठीक है ना, केवल आपको पढ़ाई करना है बस। देखिए अब यहां पर हम लोग अपने सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से लगाएं, तो फार्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे का 100, यही तो होता है। अब हमको पता, मैंने अभी बताया, अगर इस फार्मूले से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो एक एक साल का भैया निकालते हैं। टाइम कितना दिया हो क्वेश्चन में नो प्रॉब्लम, हम एक एक ईयर का निकाल लेंगे बस। प्रिंसिपल है 800 रुपए, तो हम लिख लेंगे 800 रुपए। रेट मेरी है 5%, टाइम 2 है लेकिन हम 1 का निकालेंगे तो 1 बटे में कितना हो गया 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 8 5 40, एक साल का कितना आ गया 40। लेकिन ये आया क्या है, ब्याज आया है। अब हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। भाई 500 पे तो 5%, 800 पे तो 5% मिलेगा, 40 पे भी तो 5% मिलेगा। तो अगले साल के लिए मेरे मिश्र धन कितना हो जाएगा 840। तो हम दूसरे साल के लिए निकालेंगे, तो दूसरे साल के लिए हो जाएगा 840 मूलधन गुणे दर
गुणे समय और बट्टे का कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 10 दो बार में, और 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 आ गया। कितना आ गया 42। अब हमको ना चक्रवृद्धि ब्याज बताना था भाई, 1 साल का ये हो गया, 1 साल का ये हो गया, टोटल 2 साल का 40 2 कितना हो गया 82 हो गया। 40 2 42 कितना हो गया 82 हो गया। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 82 रुपए मेरा परम सत्य आंसर होगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 82 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर देखते हैं इसकी ट्रिक। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर देखते हैं ट्रिक। चलिए अब इसकी ट्रिक सीखते हैं। ठीक है ना, अब इसकी हम लोग ट्रिक सीखते हैं। देखिए सब कुछ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, सब कुछ मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए। बस समझ लीजिए, कोई भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी छोटी क्लास में हो, 10th में, ये सब में है, तो ये सब भैया है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आसान चीजें हैं, समझना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए मैंने बताया था जब टाइम 2 वर्ष दिया हो, कुछ भी पूछे, साधारण ब्याज कुछ भी पूछे, 4 खाने बनाने हैं, मैंने 4 खाने बना लिए, ऐसे बना लिए 4 खाने, मैंने इसको जोड़ दिया। अब हमने बताया था कि जो हमारी रेट है इसको प्रतिशत में बदलते हैं। अगर 5% को प्रतिशत में बदलेंगे तो भिन्न में 5/100, कहने का मतलब 1/, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बस 1/20 यहां पर लिख लेंगे और 1/20 यहां पर लिख लेंगे। मूलधन कितना है 800 है, तो हम 800 यहां पर लिख लेंगे। अब 800 का 1/20 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 चौके 80, 40 से कम 40, 40 यहां और 40 यहां। अब 40 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बस हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे हैं तो 3 नीचे के खाने ऐड कर देते चक्रवृद्धि ब्याज। 40 40 80 2 82, 82 हो गया मेरा CI, 82 हो गया मेरा CI। अभी यहीं पर अंतर पूछ लेता कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है। देखिए ये आप यहां से बहुत क्वेश्चन बना सकते हो। मिश्रधन पूछता तो 882 हो जाता मेरा मिश्रधन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज समझ लीजिए, नहीं आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे, नहीं आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। देखिए एक शब्द आता है आपका छमाही, क्या आता है छमाही, और एक शब्द आता है आपका तिमाही। ये छमाही क्या होता है, तिमाही क्या होता है। आपको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप कहोगे सर 12 महीने होते हैं। ठीक है ना, तो छमाही का मतलब क्या होगा कि अगर एक साल में कितनी छमाही होंगी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक साल में कितनी छमाही होंगी, तब आप कहोगे सर कितनी छमाही होंगी एक साल में, 2 छमाही होंगी। कितनी छमाही होंगी, 2 छमाही होंगी। बस एक साल में 2 छमाही होती हैं। अगर 6 और 6 जोड़ोगे तभी तो 12 होगा। फिर बात करें तिमाही, एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, तो एक साल में 4 तिमाही होती हैं। कहने का मतलब 12 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो तिमाही आ जाएगी, 12 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो छमाही आ जाएगी। बस ठीक है ना, इतना समझ लीजिए। और एक बात और, अगर आपकी दर वार्षिक में है, किसमें है, वार्षिक में है, अगर आपकी दर वार्षिक में है और समय आपका तिमाही या छमाही है, समय आपका तिमाही या छमाही है, तो याद रखना, चाहे आप समय को वार्षिक में बदलो, चाहे आप वार्षिक वाली दर को छमाही या तिमाही में बदलो, तभी आंसर आएगा। ऐसे न लगा देना। ये क्वेश्चन सेम उसी लैंग्वेज का है। ठीक है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन और प्रयास करिए लगाने का। क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए लगाने का। टाइम आपको जरूर मिलेगा लगाने के लिए, टेंशन मत लेना। 1 मिनट आपको हर क्वेश्चन पे दिए जाएंगे, 1 मिनट आपको हर क्वेश्चन पे दिए जाएंगे। मैं भी क्वेश्चन यहां पर लिख दूं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहा गया 15% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट आपका कितना है 15% दे दिया गया है। मूलधन दिया गया 4800 रुपए, 4800 रुपए आपको पी की वैल्यू दी गई है, और टाइम आपका 2 वर्ष दिया गया है। आपसे CI पूछा है,
आपसे CI पूछा है, 3 मेथड बताया है मैंने, कोई भी मेथड आप लोग लगा दीजिए यहाँ पर, कोई भी मेथड लगा दीजिए यहाँ पर, जल्दी से करिए रही, जल्दी से लगाइए, क्या आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए। देखिए आपको फार्मूले से लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक से लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको तीनों आने चाहिए बस, क्योंकि आपको पता है अगर ये बहुविकल्पी में पूछा जाएगा तब हम ट्रिक से लगाकर अपना टाइम बचा सकते हैं, और अगर ये मेथड से पूछा जाएगा तब हम मेथड से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने तो सब पढ़ रखा है। कोई मेथड, मैंने मेथड भी आपको 2 बताए, चाहे आप साधारण ब्याज वाले से निकालिए, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालिए। चलिए जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं पहले इसको मेथड से बता रहा हूं, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर कितनी होती है N, ये मेरा फार्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना है 4800 रुपए प्रिंसिपल है, गुणे रेट कितनी है तो 15% है, तो 1 प्लस 15 बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, टाइम कितना है 2 वर्ष। काटेंगे 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, 20 आ गया। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो 20 एक कम 20 एक 23 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4800 गुणे का 23 बटे कितना हो जाएगा 20 गुणे का 23 बटे का 20। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये मेरा 1 0 और 2 0, ये 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गए, इससे इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ऊपर बचा 12 गुणे 23 गुणे 23। अब हमको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, मैंने देखा 23 2 बार है, कहने का मतलब 23 का वर्ग निकाल लें तो हमको थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी। अगर हम 23 का वर्ग निकालेंगे तो 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 1 5, 529 आया 23 का वर्ग। 531 का अगर 12 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा 12 9 108 के 8 हासिल आ गया मेरा 10, 12 दूना 24, 24 10 34 के 4 हासिल आ गया 3, और 12 पंचे 60 3 63, 6348 आ गया, कितना आ गया 6348 आ गया। ये मेरा आया क्या है, तो ये मेरा सर अमाउंट आया है, मिश्र धन आया है, ठीक है ना, क्या आया है मिश्र धन। अब हमको ना चक्रवृद्धि ब्याज बताना था, और मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे पता चल जाएगा। अगर 6348 से हम लोग 4800 घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा मिश्र धन हो जाएगा। घटा के बता दीजिए, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 0 गया 4, 13 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा 5, 5 में से 4 गया 1, 1548 रुपए मेरा क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा सर 1548 रुपए मेरा ब्याज आ जाएगा। क्लियर है ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब इसको ट्रिक से लगा के बताइए, इसको सब लोग ट्रिक से लगा के बताइए कितना हो जाएगा। यहां बच गया आपका 8, यहां बच गया आपका 4, और 13 में से 8 5 13, यहां बच गया 5 में से 4 जाएगा 1, 1548। ठीक है ना, जल्दी से लगा के बताइए, लगा के बताइए कितना हो जाएगा ट्रिक से। देखिए हमारा क्या सही है, देखिए अब हम इसको ट्रिक से अपने लगा के देख लेते हैं। हमने बताया था 2 साल जब पूछा है तब क्या करेंगे 4 खाने बनाते हैं, 1 2 3 और 4 खाने बन गए, इसको ऐड कर लेंगे। इसमें मूलधन रखते हैं कितना है 4800 रुपए। रेट मेरी कितनी थी 15%, मतलब 3/20। अगर 15% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 15 बटे हो जाएगा 100, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 3 बटे कितना आ जाएगा 20, तो 3/20 हमारा यहाँ हो जाएगा, 3/20 हमारा यहाँ हो जाएगा। 4800 का 3/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बता दीजिए भाई। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24, 24 तियां, अरे भाई नहीं निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल लीजिए। 4800 का अगर 4800 का 3/20 निकालोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 240 का 3 से गुणा कराओगे 3 जुरियम 0, 3 चौके 12 का 2 हासिल आ गया 1, 3 दूनी 6 1 7, 720 आ गया। अब 720 हम लोग यहां पर रखेंगे और 720 यहां पर रखेंगे।
अब 720 का 3/20 निकाल लीजिए। 720 का 3/20 निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ हो गया 36। 36 का 3 से गुणा कराएंगे तो 3 छंग 18 के 8 हासिल आ गया। 1 3 त्रिका 9, 9 1 10, 108। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। 720 कितना हो गया? 1440। और 1440 में 108 जोड़ेंगे तो 1548 आ जाएगा। कहने का मतलब यहां से भी मेरा कितना आंसर आ रहा है? 1548 ही आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से लगाते तब देखिए कितना आता है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर देखते हैं तब कितना आता। ठीक है ना? देखिए मैं आपको केवल सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, सब कुछ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दिक्कत मत लेना। आज अगर आप टाइम दे दोगे, आप इस चीजों पर, अगर आज इन चीजों पर आप टाइम दे दोगे तो आने वाले समय में आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि इस टाइम बिना पढ़े हुए कुछ नहीं मिलता है, बिना पढ़े हुए कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे जो पढ़े हैं उनको तो मिलता नहीं, तो हम तो अभी बहुत से छोटे हैं, बहुत नीचे हैं। अगर हम इसको इस फार्मूले से लगाएंगे तो साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल कितना है? 4800, तो हम यहां रखेंगे 4800। रेट कितनी है? 15, तो 15 टाइम। अब जब इस फार्मूले से निकालते तब एक वर्ष का, 1 वर्ष यहां रख देंगे, बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 48 गुणे 15 करिए, कितना आ जाएगा? करके बताइए भाई कितना आ जाएगा? 48 गुणे का 15, फटाक से बताइए। 8 5 40 के 0 हासिल आ गया 4, 8 1 8 और 5 चौके 20, 20 8 28, 28 4 32 के 2 हासिल आ गया 3, 4 1 4 3 7, कितना आ गया? 720। यहाँ कितना आ गया? 720। ये 1 साल का आया है। अब हमको अगले साल का बताना है तो इसको उठा के मूलधन में ऐड कर देंगे। अगर 4800 में 720 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 4800 में 720 जोड़ेंगे तो 0 2 7 7 14 1 15 और 4 1 5, 5520 का आप निकालेंगे 15%। 15 गुणे 1 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 3 हो गया 15, 5 दूनी हो गया 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 छंग 12, 276 का 3 से गुणा करा लीजिए, कितना आएगा? 6 त्रिक 18 के 8 हासिल आ गया 1, 7 त्रिक 21, 1 22 का 2 हासिल आ गया 2, 2 3 6 2 8, कितना आ गया? 828। अब हमको बताना था तो हम मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज हम इसको ऐड कर देंगे, हमको पता चल जाएगा। 7 8 15 हो गए और 20 20 40 8 48, 1548 मेरा राइट आंसर आ रहा है। 1548 मेरा राइट आंसर आ रहा है। तो आप कोई भी मेथड लगा दीजिए, आप कोई भी मेथड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक क्वेश्चन को आप तीनों तरीके से समझ लीजिए, फिर आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा आसान होने वाला। ठीक है ना? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। अभी तक हम लोग 2 वर्षों की बात कर रहे थे, अब 3 वर्षों की बात किया गया। किसकी बात किया गया है? 3 वर्षों की। अब निकाल के बता दीजिए। क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देखिए, उसको लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? उसको लगाने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा 5 नंबर क्वेश्चन होगा। भले ही थोड़ा सा टाइम लग रहा हो आपको, लेकिन आप कंसंट्रेट रहना, कहीं भी भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। आप देखिए, मैं ये नहीं कहता है कि आप यहां से ही पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़ें, जहां से पढ़ें आप पूरा मन लगा के पढ़िए, क्योंकि जब तक मन नहीं लगाओगे तब तक आप कुछ भी समझ नहीं सकते हो। ठीक है ना? आपको पूरा सटीक मन से हर चीज पढ़ते हुए चलना है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन कहा गया है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। रेट आपकी 15%, ये मेरा 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। रेट कितनी दी गई है मेरी? 15% दी गई है। और हमको टाइम दिया गया है 3 वर्ष। हमको मूलधन कितना दिया गया है? 1000 रुपए। हमसे CI पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पूछा है वो बताना है। चलिए लगा दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए भाई आंसर कितना आ जाएगा। देखिए कल कुछ मेरे साथी कह रहे थे, जो साथी हमारे कह रहे थे कि सर
आप ही क्वेश्चन बताते हो, तुरंत ही टाइम भी नहीं देते, लगाना स्टार्ट कर देते हो। तो चलिए आज आपको पूरा का पूरा टाइम मिल रहा है, पूरा एक क्वेश्चन में मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए ये सब चैनल केवल आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोग जो कहोगे वो किया जाएगा। काम आपको एक ही करना है, जब आपको अध्यापक मेहनत करके पढ़ा सकता है तब आपका भी फर्ज है कि आप मन लगा के पढ़ लीजिए बस, ठीक है ना। भले ही आप यार कुछ ना कहो, तुम्हारी नज़रों में हम भले ही कुछ ना हो, लेकिन आप केवल अपना 100% केवल स्टडी पर देखिए बस, ओनली स्टडी करिए इस टाइम बस। क्योंकि भैया जब आप कहीं कुछ बन जाओगे ना तब आप याद करोगे, अभी तो आपको मजाक लग रहा होगा पढ़ाई का, बोर हो रहे होगे पढ़ाई में, ठीक है ना। देखिए बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, मेरा फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, क्या होता है n होता है, बस रखेंगे। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपए, मैंने रख दिया 1000। 1 प्लस रेट कितनी है 15% और 15%, तो यहाँ 15 रख देंगे, बट्टे कितना हो जाएगा 100 की पावर। अब n समय मेरा अभी तक 2 वर्ष था, लेकिन अब कितने वर्ष 3 वर्ष, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 3 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा 5 × 15, 5 दूनी 10, 20, 20 एक कम 20, 3 23 बटे कितना हो जाएगा 20। 1000 गुणे 23/20 गुणे का 23/20 और गुणे कितना हो जाएगा 23/20। अब मैंने यहाँ पर 3 बार क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 थी, इसलिए मैंने इसको 3 बार लिख लिया। इसको काटेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 0 कट गए, ठीक है ना। नीचे कितना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और ऊपर 23 का क्यूब निकालेंगे, तो 23 का वर्ग होता है 441। 441 का अगर हम लोग 23 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 एक कम 3, सॉरी 441 21 का होता है। अगर 23 का वर्ग निकालेंगे तो 3 त्रिका हो जाता है मेरा 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल आ गया 1, और यहाँ पर 2 दूनी 4 1 5, 529 का अगर हम लोग 23 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9 त्रिक 27 के 7 हासिल आ गया 2, 3 दूनी 6 और 2 हो गया 8, तीनों पछी 15 हो गया। फिर 2 9 18 के 8 हासिल आ गया 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंची कितना हो गया 10 हो गया। सॉल्व करेंगे 7 8 8 16 के 6 हासिल आ गया 1, 5 5 10 से 11 और 1 1 2 कितना आ गया 12167। यहां से सॉल्व किए तो कितना आ गया 12167, गुणा किए तो कितना आया 12167। ये ऊपर का गुणा किए 23 गुणे 23 गुणे 23 तो 12167, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 12167 को अगर 8 से भाग करेंगे जो आएगा वही हमारा मिश्र धन हो जाएगा। इसको काटेंगे तो काटेंगे 8 एक कम 8, 4 बज गए 41 हो गया, 8 पंचे 40 कितना हो गया 1 बज गया 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। अब ये मेरी पूरी संख्या कट गई, ये छोटी है तो 0 लगाएंगे 70, दशमलव लगाए 70। 8 की टेबल पढ़ो कि 70 से ज्यादा ना हो, 8 8 64। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरा मिश्रधन कितना आ गया, ए की वैल्यू आ गई 1520.8। अगर मेरा मिश्रधन 1520 रुपए 80 पैसे है, मूलधन 1000 है, तो ब्याज कितना मिला 520 रुपए 80 पैसे, 520 रुपए 80 पैसे। ये क्या हो जाएगा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 520 रुपए 80 पैसे। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और चेक भी कर लीजिए। चलिए जल्दी से भाई बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, ये कंसेप्ट था। अब देखिए मैंने 3 साल के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी पहले ही वीडियो में, पहले वीडियो मैंने आपको 3 साल की एक ट्रिक बताई थी। अब समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए ट्रिक, फिर उसके बाद में आगे बात कर रहे हैं। ये मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है, जिसको मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक बताए हैं आपको 3 मेथड से बताएं, कोई मेथड आप लगा सकते हो मेरे दोस्त। देखिए मैंने बताया था जब 3 साल की बात करेगा और चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तब हमको 1 अनुपात याद रखना है, 3:1, 331 याद रखना है। अगर हम लोग 1000 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1000 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई। 1 0 काटेंगे तो 10% और 1 0 और काट देंगे तो 1%, 15 दहम्मा 150, ये हो गया
150, ठीक है ना। अब 150 का निकालेंगे हम लोग 15% तो कितना हो जाएगा, 150 का 15 और परसेंट निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यही तो आया। 2 सत्ते 14 यहां पर और 1 बच गया, दशमलव लगाएं, 2 पंचे 10, 7.5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 हासिल आ गया 1, 7 त्रिक 21 से 22, कितना आ गया 22.5 आ गया। अब 22.5 का अगर हम लोग 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, निकाल के बता दीजिए। 15%, 22.5 का अगर 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटा 0 बढ़ा, इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 200 हो गया मेरा, ठीक है ना। अब इसको यहां पर काट सकते हैं, 5 से 5 चौके 20, 0, 5 चौके 20, 5 25, फिर काटेंगे 5 40 और 5 9 45, 9 त्रिक 27 गुणे कितना हो गया, भागे 8, 9 त्रिक 27 भागे 8। अब इसको भाग करेंगे तो 8 त्रिक होता है मेरा 24, कितना बच गया, 4 बच गया, दशमलव लगाएंगे 0, 8 5 40, तो यहाँ हो जाएगा 3.5। बस अब इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इसका, और सब ऐड कर दो, 15 तिया 45, कितना आ गया 450, और इसका गुणा करोगे 22.5 का 3 से तो 5 तिया 15 के 5 हासिल आ गया 1, 2 तिया 6 1 7, 2 तिया 6, दशमलव 1 अंक बाद लगा देंगे, प्लस 3.5 का करोगे तो 3.5 ही आएगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे भाई, 450 में 3.5। अब देखो यहां पर इसको जोड़ेंगे तो 450 और यहां आ जाएगा मेरा 667.5 और यहां जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.5। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो यहां आ जाएगा मेरा 5 5 10 का 0 हासिल आ गया 1, 7 3 10 का 0 और 7 3 10 11 का 1 हासिल आ गया 1, और यहां जोड़ेंगे 6 5 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल आ गया 1, 4 1 5, 521, कितना आ गया 521। अब देखिए यहां से आपका 521 आ रहा है, क्यों आ रहा है जरा समझो। ये जो संख्या थी 520, इसके 8 के आगे भी कुछ रहा होगा, 8 से आगे बहुत सी संख्याएं रही होंगी, तो 521 और यहां पर 520.8 में 0.2 का फर्क है, किसका 0.2 का। हम ये भी मान सकते हैं वो भी मान सकते हैं, डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। अगर ये ऑप्शन में है तो ये राइट है, अगर ये है तो ये राइट है, टेंशन मत लेना, हर चीज में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 520 पॉइंट कितना आ गया 521.0, यहां पे आया 520.8, दोनों मेरे राइट आंसर हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमारे खत्म होगा, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। देखिए तो उम्मीद कर रहे हैं देखिए ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसको आपको आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से मिला हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया 22,500 रुपए की राशि पर लगाया गया साधारण ब्याज 4 वर्ष के अंत में 10,800 है। समझिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रिंसिपल दिया गया कितना, ये 6 नंबर और मेरा लास्ट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल हमको दे दिया गया है 22,500 प्रिंसिपल दिया गया है, और एसआई दिया गया है 10,800, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है आपको 10,800। उसके बाद आपको क्या दिया गया, 2 वर्ष के अंत में समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, सीआई आपको बताना है। और बताया गया यदि टाइम 2 वर्ष हो, टाइम आपको 2 वर्ष हो। चलिए क्वेश्चन समझिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। कहा गया 22,500 रुपए पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10,800 रुपए हो रहा है, उसी दर से उसी उतने ही समय में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। इन सब चीजों में हमको रेट तो पता नहीं है, आर तो पता नहीं ना, आर कितने हो जाएगा ये तो पता नहीं,
तब जब आर नहीं पता तब क्या करेंगे, पहले आर निकालेंगे, रेट निकालेंगे। और रेट कैसे निकालेंगे, अगर साधारण ब्याज पता है, मूलधन पता है तो रेट निकाल सकते हैं। एसआई बराबर फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 10,800, तो इसके स्थान पर रख देंगे 10,800। प्रिंसिपल 22,500, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 22,500। रेट बताना है तो रेट के स्थान पर रेट ही रहने देंगे। टाइम मेरा 2 वर्ष है, ये देखो, तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 225 दुना कितना हो जाएगा, 225 दुना 4 पंचे 2 पंचे 10 का जीरो हासिल आ गया 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4, 450 आर बराबर कितना आ गया 10,800। अब आर की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 450 गुणे में इस तरफ आएगा, बटे में हो जाएगा 450। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, 3 बच गया, 30 हो गया, 5 छक्का 30। अब इसको 9 से काट सकते हैं सीधा, 9 दूनी हो गया 18 और 3 बच गया 36, 9 चौके 36। भाई 9 से काटे, 9 दूनी 18, 2 20 21, 3 36, 9 चौके 36। आर की वैल्यू कितनी आ गई, रेट आपकी आ गई 24%। रेट कितनी आ गई 24%। अब देखो रेट मैंने निकाल लिया है, क्या निकाल लिया, रेट मैंने निकाल लिया है 24% है। अब हमसे कितने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बता रहे हैं। देखिए अगर आपको रेट पता है, मूलधन पता है, समय पता है, तब आप चक्रवृद्धि ब्याज तो आसानी से निकाल सकते हो। चाहे ट्रिक लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप लगा के बता दीजिए कितना आंसर आएगा, लगा के बता दीजिए कितना आंसर आएगा। इतना क्लियर है, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि हमारा जो 24% रेट आया है, इस रेट से हमारा साधारण ब्याज तो निकल गया, रेट भी निकाल लिया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर ट्रिक की बात करूं तो हमारा 2 वर्ष है, यानी कि कितने खाने बनेंगे, 4 खाने बन जाएंगे। मैंने यहाँ पर 4 खाने लगा लिए, इसमें रेट रख मूलधन रखेंगे कितना है 22,500। अब 24% का मतलब जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 24 बटे होता है 100, इसको काटेंगे 12 से तो यहाँ नीचे कट जाएगा आपका 50 हो जाएगा। फिर काटेंगे 2 से 2 छंग 12 और 25 दूना 50, 6 बटे कितना आ जाएगा 25, 6 बटे 25 यहाँ पर लिख लेंगे और 6 बटे 25 यहाँ पर लिख लेंगे। अब 22,500 का 6 बटे 25 निकालोगे कितने आ जाएगा, 22,500 का अगर 6 बटे 25 निकालोगे, भाई जल्दी बता दीजिए, 22,500 का अगर 6 बटे 25 निकालोगे तो 25 8 200 और 25 नवैया 225 और 9 छक्के हो गया आपका 54। कितना हो गया 9 छक्के 54 और ये 2 जीरो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 5,400 5,400 यहाँ पर लिखेंगे, 5,400 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब 5,400 का निकालेंगे कितना 6 बटे 25। अब 5,400 का 6 बटे 25 निकालेंगे, 55 25, 5 1 कम 5 और 55 हो गया 40, 1,080। फिर 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया और यहाँ पर हो गया आपका 5 1 कम 5, 5 छक्का 30। रुको, यहाँ पर हो गया आपका 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 5 1 कम 5, 3 बच गया, 5 छक्का 30। 216 का अगर 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 6 चाह के 36 के 6 हासिल आ गया 3, 6 1 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12, 1296। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था 54 हो गया कितना, अरे भाई 5,400 5,400 10,800, 10,800 में अगर 1256 जोड़ोगे, अगर 10,800 में 1256 जोड़ दोगे तो 6 5 8 2 10 1 1 2 12,056 रुपए मेरा राइट आंसर आ जाएगा। 12,056 रुपए मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दीजिए। चलिए देखिए, 12,056 की
कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर ये सब आपको समझ में आया है तो वीडियो कर देना लाइक, शेयर और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।